नमः संस्कृताय। बिहार बोर्ड के मैट्रिक तथा इंटर के संस्कृत विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है। आज मैं आप लोगों को अनुवाद का अभ्यास कराने जा रहा हूँ। चलिए अनुवाद प्रारंभ करते हैं। मैं घर जाता हूँ। अनुवाद बनाते समय सबसे पहले ध्यान देना है कि वाक्य में क्रिया क्या है। तो वाक्य में जाता हूँ क्रिया है। जाना क्रिया का कर्ता कौन है? तो जाना क्रिया का कर्ता है मैं का संस्कृत होता है अहम, उत्तम पुरुष एक वचन है। कर्ता के अनुसार ही हम क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो अहम के उत्तम पुरुष एक वचन के साथ गच्छामि लगेगा। अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ। जहाँ जाता हूँ वह कर्म होता है। कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है, इसलिए गृह में द्वितीया विभक्ति हो गया है। अगला अनुवाद है, वह मोहन का भाई है। इस वाक्य में क्रिया है। कौन है? वह है। तो वह हो गया कर्ता। कर्ता होने के कारण सह में प्रथमा विभक्ति हुआ और है लट लकार का है, इसलिए लट लकार में अस धातु का अस्ति बनता है। सह प्रथम पुरुष एक वचन है, इसलिए कर्ता के साथ प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग हुआ है। मोहन का संबंध कारक है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है। बालक का बालकस्य बनता है, उसी अनुसार मोहन का मोहनस्य बनेगा। भाई है, वह भाई है। भाई में भी प्रथमा विभक्ति लगेगा, क्योंकि वह और भाई दोनों एक ही है और भाई का संस्कृत होता है भ्रातृ और प्रथमा में इसका रूप बनेगा भ्राता। सह मोहनस्य भ्राता अस्ति। अगला अनुवाद है, सोहन श्याम के साथ विद्यालय गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाक्य में सबसे पहले क्रिया देखेंगे, तो इस वाक्य में क्रिया है गया। कौन गया? सोहन गया। तो सोहन हो गया कर्ता और कर्ता में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो बालक का बालका है, तो सोहन का सोहना। कोई भी नाम होता है सब प्रथम पुरुष एक वचन का होता है। गया लंग लकार का है, भूतकाल का है, क्योंकि काम हो चुका है। तो सोहन यहाँ प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का ही लगाएंगे हम। तो प्रथम पुरुष एक वचन में लंग लकार में अगच्छत, अर्थात सोहना अगच्छत, सोहन गया। श्याम के साथ के लिए सहार्थे तृतीया या सहयुक्ते अप्रधाने, साथ के अर्थ में जिसके साथ जाया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है। तो श्याम का तृतीया में अकारांत पुल्लिंग है, इसलिए श्यामेन बनेगा और साथ का संस्कृत है सह, साकम, समम, सार्धम इत्यादि कोई भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सह लगाया है। कहाँ गया? विद्यालय गया। जैसा कि मैंने पहले अनुवाद में बताया था, मैं घर जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? घर कर्म हो गया। इसी प्रकार कहाँ गया? विद्यालय। तो विद्यालय भी कर्म हो गया और कर्म में द्वितीय विभक्ति हो गई। अगला अनुवाद देखेंगे, नदी में मछलियाँ तैरती हैं। नदी में मछलियाँ तैरती हैं। सबसे पहले क्रिया को देखेंगे, तो इस वाक्य में क्रिया है तैरती हैं। कौन तैरती हैं? क्रिया को करने वाला कौन है? तो मछलियाँ हैं। तो मछलियाँ हो गई कर्ता। कर्ता में प्रथमा विभक्ति चूंकि बहुवचन है, तो बालक का बनता है बालकाः। ठीक उसी प्रकार मत्स्य का बनेगा मत्स्याः। प्रथमा बहुवचन है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का बहुवचन होगा। तो तरति तरतः तरंती, पठती के समान रूप चलेगा। मत्स्याः तरंती, मछलियाँ तैरती हैं। नदी में पर ऊपर यह अधिकरण कारक का चिन्ह है, इसलिए अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। नदी का सप्तमी एक वचन में, नदी में सप्तमी एक में नद्याम बनेगा। नद्याम मत्स्याः तरंती। तुम सब आज पढ़ने के लिए नहीं गए। इस वाक्य में क्रिया है गए। कौन गए या कौन नहीं गए? तो तुम सब नहीं गए। तुम सब का संस्कृत है यूयम। यूयम उत्तम पुरुष का मध्यम पुरुष का बहुवचन है। यूयम कौन है? मध्यम पुरुष का बहुवचन। तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में अगच्छ, अगच्छतम, अगच्छत, हलंत नहीं होगा अगच्छत पर। यदि हलंत लगा देंगे तो प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। यूयम अगच्छत,
अर्थात तुम सब गए। पढ़ने के लिए पठनाय, पठनाय भी कर सकते हैं या पठितुम, तुम प्रत्यय लगाने पर के लिए अर्थ हो जाता है। पठितुम पढ़ने के लिए, खादितुम खाने के लिए, गंतुम जाने के लिए, क्रीडितुम खेलने के लिए। तो पढ़ने के लिए पठितुम या पठनाय भी लगा सकते हैं। और आज अव्यय शब्द है, आज का संस्कृत होता है अद्य। पढ़ने के लिए नहीं, नहीं का ना संस्कृत है, तो यूयम अद्य पठनाय या पठितुम न अगच्छत, तुम सब आज पढ़ने के लिए नहीं गए। अगला देखेंगे, वह सांप से डरता है। इस वाक्य में क्रिया है डरना। डरता है लट लकार का है। कौन डरता है? वह डरता है। वह हो गया कर्ता। वह का संस्कृत होता है सह। सह मीन्स वह, प्रथम पुरुष एक वचन, तो हम क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का लगाएंगे। क्या बनेगा? विभेति। सह विभेति, वह डरता है सांप से। इसमें अपादान कारक होगा। भीतरार्थानाम भय हेतु, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में एक सूत्र लिखा है अपादान कारक में डरने अर्थ में और रक्षा करने अर्थ में जो भय का हेतु है, जिससे डरा जा रहा है या जिससे रक्षा की जा रही है, वह अपादान कारक होता है। और अपादान कारक होने के कारण पंचमी विभक्ति होती है। तो सर्प से, सांप से डरता है। सांप चूंकि एक वचन है इसलिए बालक के समान। बालकात तो सर्प का सर्पात। सह सर्पात विभेति। हिमालय पर्वतों का राजा है। इस वाक्य में देखेंगे क्रिया क्या है। कौन है? हिमालय है। हिमालय ही राजा है, तो हिमालय में और राजा में दोनों में प्रथमा विभक्ति लगा देंगे। हिमालय का रूप चलेगा बालक के समान, तो बालक का बनेगा बालक, तो हिमालय का बनेगा हिमालय। है अस्ति, प्रथम पुरुष एक वचन, यानी हिमालय प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए अस्ति प्रथम पुरुष एक वचन लगेगा। राजा हिमालय का विशेषण है, इसीलिए राजा में भी प्रथमा एक लगेगा। राजा भी कर सकते हैं या नृपः भी कर सकते हैं। नृपः का जब रूप चलाएंगे तो विसर्ग लगेगा, क्योंकि अकारांत शब्द है, तो नृपः में विसर्ग लगेगा। पर्वतों का षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। का के की, पर्वत का तो एक वचन होता, दो पर्वतों का द्विवचन होता। पर्वतों का अर्थात बहुवचन है। बालक का बनता बालका नाम, तो पर्वत का पर्वता नाम। आगे ध्यान देंगे, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। इस वाक्य में क्रिया है। कौन है? गंगा। गंगा है तो गंगा में प्रथमा लगेगा, लता के समान रूप चलेगा। लता के प्रथमा एक में विसर्ग नहीं लगता है, तो गंगा में भी विसर्ग नहीं लगेगा। है अर्थात अस्ति, क्योंकि गंगा एक वचन है तो है भी एक वचन होगा। आगे देखेंगे, नदियों में पर ऊपर अधिकरण कारक का चिन्ह है। अधिकरण कारक का चिन्ह होने के कारण सप्तमी विभक्ति लगेगी, और नदियों में बहुवचन है तो सप्तमी के बहुवचन में नदी का नदीसु बनेगा। सबसे पवित्र, सबसे पवित्र करने के लिए या सबसे अच्छा करने के लिए हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। पवित्रतम, यहाँ तमा इसलिए हुआ है कि गंगा का विशेषण है, गंगा स्त्रीलिंग है, इसलिए तमा हो गया है। पवित्रतमा, सबसे पवित्र। पवित्र, पवित्रतर और पवित्रतम, जब तरप प्रत्यय करते हैं तो उससे पवित्र, और पवित्रतम करते हैं तो सबसे पवित्र। यहाँ आप का आ की मात्रा इसलिए लगा, स्त्रीलिंग हुआ है, क्योंकि गंगा स्त्रीलिंग है। नदियों के दोनों ओर वृक्ष हैं। इस वाक्य में क्रिया है। हैं कौन है? वृक्ष हैं, तो वृक्ष हो गया कर्ता बहुवचन, तो कर्ता बहुवचन में बालक के समान रूप चलेगा बालका, तो वृक्ष का वृक्षा, और हैं तो संति, वृक्षा संति। अब आगे देखेंगे, एक सूत्र है, अभितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगे द्वितीया। अभितः और उभयतः अर्थात दोनों ओर के लिए यदि कहना है तो द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो द्वितीया के नदी में नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी, द्वितीया का बहुवचन लगेगा, क्योंकि नदियों के दोनों ओर, नदी के दोनों ओर होता तो नदीम होता, चूंकि नदियों के दोनों ओर है तो द्वितीया के बहुवचन में नदी है। अभितः या उभयतः किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का अर्थ दोनों ओर होता है। तो नदी अभितः वृक्षा संति।
गांव के दोनों ओर वृक्ष है। यहाँ गांव एक वचन है, इसलिए द्वितीया का एक लगा है, ग्रामम। हाँ, सबसे पहले क्रिया देखेंगे इस वाक्य में। हैं कौन है? वृक्ष हैं, तो वृक्ष हो गया कर्ता, वृक्ष में प्रथमा लगाया गया। हैं अर्थात बहुवचन है, तो वृक्षा संति, क्रिया भी प्रथम पुरुष का बहुवचन है लट लकार का। दोनों ओर, जैसा कि वाक्य 9 में मैंने बताया था कि दोनों ओर के लिए अभिता और उभयता होता है। यहाँ पर यही ध्यान देना है कि नदियों के दिया हुआ है तो बहुवचन लगेगा, और गांव के दिया है तो एक वचन। हाँ, गांवों के चार दोनों ओर होता तो बहुवचन यहाँ पर भी लगता। आगे देखेंगे। राजा निर्धन को वस्त्र देता है। इस वाक्य में क्रिया क्या है? देना क्रिया है। कौन देता है? राजा देता है। राजा हो गया कर्ता। क्रिया से ही पता चलेगा, क्योंकि क्रिया का जनक कर्ता होता है। तो देता है, कौन देता है? राजा। तो राजा में प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग करेंगे, नृप का प्रयोग करेंगे तो नृपः। वैसे राजा संस्कृत भी शब्द है, राजन शब्द है। राजा राजानो राजाना रूप बनता है, राजा भी हम लिख सकते हैं। देता है तो ददाती। निर्धनों को, जिसको कोई चीज दिया जाता है, कर्मणा यमभिप्रैति ससंप्रदानम, कर्म के द्वारा जिसे कोई लाभ होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो निर्धन को लाभ हो रहा है यहाँ पर वस्त्र के द्वारा, तो निर्धन हो गया संप्रदान। और जब संप्रदान हो गया तो चतुर्थी संप्रदान सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी, इसलिए निर्धनाय। जिसको कोई चीज वस्तु दी जाती है कर्म के द्वारा, जिसको कोई लाभ हो, वह संप्रदान होता है, और संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसलिए निर्धनाय में चतुर्थी हो गया। क्या देता है? तो वस्त्र देता है। क्रिया से क्या का उत्तर मिलता है? वह कर्म हो जाता है, और कर्मणि द्वितीय सूत्र से कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है, तो वस्त्र देता है तो वस्त्रम। राजा निर्धन को, एक वचन है, यदि होता निर्धनों को तो निर्धनेभ्यः हो जाता, चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन हो जाता। राजा निर्धन को वस्त्र देता है, नृपः निर्धनाय वस्त्रम ददाति। वह कौन से बह रहा है? यहाँ है क्रिया सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको बताया। कौन है? वह है। कौन है? वह है। तो वह है, वह हो गया कर्ता। कर्ता में लगाते हैं प्रथमा विभक्ति, तो तद के प्रथमा में बनता है सहत होते, तो सह अस्ति अर्थात वह है। आगे देखना है क्या है वह? वह रहा है, अर्थात वह बह रहा है। वह का विशेषण है बहरा, तो सह में जब प्रथमा एक लगाएंगे तो बहरा में भी प्रथमा एक लगाएंगे, इसीलिए बधिरा बनेगा। यदि वह कौन से बहरी है होता तो यहाँ सा बनता, तो यहाँ बधिरा हो जाता, क्योंकि सा स्त्रीलिंग तो बधिरा भी स्त्रीलिंग। तो सह बधिरा अस्ति, वह बहरा है। कौन से बहरा है? एक सूत्र है एनांग विकार। पाणिनि ने दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में लिखा है एनांग विकार, जिस अंग से शरीर के विकार का ज्ञान हो उस अंग में तृतीया विभक्ति होती है। तो कान से बहरा है, कान से अर्थात एक वचन, तो कर्णेन। कानों से होता तो कर्णाभ्याम होता। वह कान से बहरा है, सह कर्णेन बधिरा अस्ति। बस यहाँ यही ध्यान देना है कि जिस अंग में विकार होगा उस अंग में तृतीया विभक्ति लगेगी। राम के साथ सीता बन गई, इसमें देखना है राम के साथ सीता बन गई। यहाँ पर क्रिया क्या है? जाना। जाना क्रिया को कौन कर रहे हैं? राम के साथ सीता गई, सहयुक्ते अप्रधाने। अप्रधान में तृतीया विभक्ति होती है, तो मुख्य में कर्ता में प्रथमा। तो सीता गई, कौन गई? सीता। तो सीता हो गया प्रथमा, लता के समान रूप चलेगा, सीता का सीता। गई अर्थात भूतकाल, तो भूतकाल में बनता अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। सीता एक वचन है, इसलिए प्रथम पुरुष का एक वचन में अगच्छत बनेगा। कहाँ गई? जहाँ जाने अर्थ में, जहाँ जाने का वर्णन हो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है, तो बन का हो जाएगा बनम। सीता बनम अगच्छत, सीता बन गई राम के साथ। सहयुक्ते अप्रधाने, जिसके साथ जाया जाता है उसमें तृतीया विभक्ति होती है, तो राम के साथ
राम में तृतीया होगा, रामेण र होने के कारण टवर्गीना हो गया है और साथ का संस्कृत है सह। रामेण सह सीता वनम अगच्छत। अगला अनुवाद है, शारदा देवी एक योग्य शिक्षिका हैं। शारदा देवी एक योग्य शिक्षिका हैं। यहाँ ध्यान देना है कौन है? शारदा देवी। तो शारदा देवी हो गया कर्ता, कर्ता में प्रथमा लगाते हैं, देवी शब्द है इसलिए नदी के समान रूप चलेगा और नदी के प्रथमा एक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक इसीलिए शारदा देवी का शारदा देवी रह जाएगा और है का हो जाएगा अस्थि। शारदा देवी अस्थि अर्थात शारदा देवी है। एक योग और शिक्षक ये तीनों शारदा देवी के लिए ही आया है। तो शारदा देवी स्त्रीलिंग है, प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। इन तीनों में भी स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? एका योग्या शिक्षिका अस्ति। परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। विद्या नहीं होती है, क्या नहीं होती है? विद्या। तो विद्या हो गया कर्ता और होती है क्रिया, नहीं का हो जाएगा ना। विद्या न भवती, विद्या नहीं होती है। बिना के योग में पृथक बिना नानाभेश तृतीया न दृश्याम सूत्र है। इस बिना के योग में तृतीया विभक्ति भी होता है, द्वितीया भी होता है और पंचमी भी होता है। तो परिश्रमम बिना भी कर सकते हैं, परिश्रमेण बिना भी कर सकते हैं और परिश्रमात बिना भी कर सकते हैं, तीनों सही है। तो इसलिए परिश्रमेण बिना विद्या न भवती, परिश्रम के बिना विद्या नहीं होती है। अगला अनुवाद देखेंगे, कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर आया है कौन है? कालिदास है। तो कालिदास हो गया कर्ता, कर्ता में प्रथमा विभक्ति एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन का है अर्थात लट लकार। तो कालिदास अस्ति अर्थात कालिदास है। कालिदास के लिए विशेषण आया है श्रेष्ठ, कालिदास श्रेष्ठ है। तो कालिदास में विशेष्य में जो विभक्ति और वचन लगाते हैं, विशेषण में वही विभक्ति और वचन लगाया जाता है। कालिदास में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसीलिए श्रेष्ठ में भी प्रथमा विभक्ति एक वचन ही लगेगा। कालिदासा श्रेष्ठा अस्ति, कालिदास श्रेष्ठ है कवियों में। तो कवियों में सप्तमी विभक्ति लगेगा में पर ऊपर, कविसु। एक सूत्र है यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र से जहाँ निर्धारण किया जाता है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो जिसमें निर्धारण किया जाता है उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। तो कालिदास कविसु और कवि नाम भी बन जाएगा। कवि नाम भी बनाना चाहेंगे तो बन जाएगा, कवि नाम और कविसु दोनों सही है। वह पढ़कर खेलने चला गया। खेलने चला गया, कौन चला गया? क्रिया ही कर्ता के बारे में बताता है कि चला जाना क्रिया है, तो चला जाने का कर्ता कौन है? तो वह है। वह है तो कर्ता में प्रथमा लगता है, प्रथमा में सह बना, प्रथम पुरुष एक वचन है इसीलिए अगच्छत हो जाएगा। सह अगच्छत, वह चला गया। पढ़कर, जो काम करके, पढ़कर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। खाकर खादित्वा, पढ़कर पठित्वा, जाकर गत्वा। तो पढ़कर पठित्वा, खेलने चला गया अर्थात खेलने के लिए चला गया। के लिए तुमन प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्रीडनाय भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने क्रीडितुम का प्रयोग किया। खेलने के लिए चला गया क्रीडितुम, खाने के लिए खादितुम, पढ़ने के लिए पठितुम। जहाँ पर के लिए आता है वहाँ तुमन प्रत्यय होता है और जहाँ करके आता है वहाँ कत्वा प्रत्यय होता है। अगला वाक्य देखेंगे, वे सब अपने अपने घर चले गए। क्रिया है चले गए, कौन चले गए? वे सब चले गए। वे सब का संस्कृत होता है ते। ते प्रथम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष बहुवचन में ही प्रयोग होगा, क्योंकि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग करते हैं। कर्ता प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष का बहुवचन लगेगा। तो अगच्छन, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, ते अगच्छन, वे सब चले गए। कहाँ गए? घर। जहाँ जाने का वर्णन हो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। अपने अपने घर चले गए, अपने अपने घर जाने से तात्पर्य स्व स्व, स्व शब्द अव्यय है इसलिए इसका कोई प्रयोग कोई विभक्ति में रूप नहीं चलेगा। अपने अपने घर चले गए। गोपालक गांव से घी लाता है, लाना क्रिया है, कौन लाता है? गोपालक। तो गोपालक कर्ता हो गया। कर्ता में कौन विभक्ति लगाएंगे आप? प्रथमा।
तो बालक के समान रूप चलेगा, बालकः। और लाता है, लट लकार है, लाना का संस्कृत है आ प्लस नी धातु मतलब ले जाना, आ उपसर्ग लग जाता है तो लाना हो जाता है। गोपालकः आनयति, गोपालक लाता है। क्या लाता है? क्रिया से जब क्या का उत्तर मिलता है तो कर्म हो जाता है, और कर्म में द्वितीय विभक्ति। घृतम, गोपालकः घृतम आनयति, गांव से। ध्रुवम अपाय अपादानम, क्रिया अलग होने पर जो ध्रुव रह जाता है वो अपादान होता है। या आप इस प्रकार कारक चिन्ह से बनाते हैं, से अलग होने अर्थ में। गोपालक गांव से घी लाता है, गांव से अलग हो रहा है, अपादान हुआ। अपादान होने के कारण अपादाने पंचमी, अर्थात अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। राम के साथ लक्ष्मण भी बन गए, इसमें संस्कृत क्रिया है गए। कौन गए? लक्ष्मण गए। के साथ में तो तृतीय विभक्ति होती है, के साथ जो प्रमुख होता है, मुख्य होता है, उसमें प्रथमा, और जो अप्रधान होता है उसमें तृतीया होती है। लक्ष्मण गए तो लक्ष्मण में कर्ता अर्थात प्रथमा, और गए लक्ष्मण में एक वचन है, इसलिए प्रथम पुरुष का एक वचन में अगच्छत बनेगा। कहाँ गए? जहाँ जाया जाता है वो कर्म हो जाता है। भी का संस्कृत है अपि, अव्यय शब्द है। के साथ में तृतीया विभक्ति होती है। राम के साथ तो रामेण, साथ का संस्कृत होगा सह, साथ का और भी कई संस्कृत होते हैं, साकम, सार्धम, शमम आदि। आशा है आप लोगों को अनुवाद बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आप लोग उचित सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य दें, जिससे मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं। धन्यवाद।